अल्मोड़ा नाम तो बहुत सुना हो, लेकिन एक नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने, गोलू देवता। तो भाई आ गए हम अंदर। जय गोलू देवता। में मेरा YouTube चैनल भी बहुत जल्दी और अच्छे से ग्रो करे, हिमांशु ब्लॉग, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाए भगवान जी। अपन जो मांगेंगे वो अपनी जिंदगी मांगेंगे, और अपने लिए मांगेंगे और पूरी दुनिया के लिए मांगेंगे। देखो अर्जी, देखो अर्जी, कितनी अर्जियां लगी हैं गोलू देवता के दरबार में। किसी सरकारी ऑफिस में इतनी एप्लीकेशन होंगी क्या? शादी का कार्ड भी गोलू देवता दे गए। गोलू आप भी हमारी शादी में आए। वाह, अद्भुत, इनक्रेडिबल एंड अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, अद्भुत। भगवान जी सोनू और बसंत की दारू हमेशा के लिए छुड़ा दो, ये दोनों कभी जिंदगी में दारू को हाथ न लगाएं प्लीज। और यज्ञ कर्म से बड़ा कोई कर्म सनातन धर्म में नहीं बनाया गया है, बताया गया है। ये देखिए स्टाम्प पे अर्जी लगी है। कत्यूरी वंश के शासकों का शासन था कुमाऊं क्षेत्र में 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। और लोगों में दो मान्यताएं हैं, गोलू देवता या तो वहाँ के राजकुमार थे या सेनापति थे, सेना नायक थे। पूरे देश से जुड़े सब लोग गोलू देवता का प्रसाद लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ये वृक्ष देखिए कितना प्राचीन सा, दुर्लभ सा, वहां भी घंटियां ढेर सारी आपको दिख रही। हेलो गाइस, कैसे हो सब? बढ़िया बढ़िया। आ गई कंपनी। कहाँ चली कंपनी? तो भाई हम लोग जा रहे हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में बहुत विशेष स्थान पे जा रहे हैं। अल्मोड़ा नाम तो बहुत सुना हो, लेकिन एक नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने, गोलू देवता। अल्मोड़ा में स्थित चितई स्थान पे स्थित है गोलू देवता का मंदिर। इस नाम को जब मैंने पहली बार सुना, मैंने पहली बार ब्लॉग देखा, मुझे कुछ हंसी आई, ये कैसा नाम है गोलू देवता का मंदिर, ये क्या सीन है भाई। लेकिन जब यहाँ आया तो मुझे अपने ऊपर अफसोस हुआ, उस पर हंसी जो मुझे आई थी। मैंने पछतावा किया, मैंने क्षमा मांगी गोलू देवता से। यहाँ जो भी गाड़ियां जा रही है, हर 5वीं गाड़ी में जय गोलू देवता या जय इस देवता लिखा है। इस देवता भी गोलू देवता को ही लोग कहते हैं, और गोलू देवता की यहाँ बहुत मान्यता है। लो ये देखो सारा का सारा अल्मोड़ा सिटी बसा हुआ है। ये देखो बस कैसे बसा हुआ है अल्मोड़ा शहर, दिख रहा है जी। ये पूरा अल्मोड़ा सिटी, और इधर देखो सामने सारा कुछ लिखा है। कसार देवी मृग विहार चिड़ियाघर बागेश्वर ताकुला। बागेश्वर से हम आ ही रहे हैं दर्शन करके हमारी बैजनाथ बाबा के, और अब जा रहे हैं गोलू देवता के दर्शन करने, क्योंकि बहुत मान्यता है उनकी इस क्षेत्र में गोलू देवता की। तो चलिए करते हैं गोलू देवता के दर्शन और बताते हैं आपको गोलू देवता की कहानी। तो भाई हम बिल्कुल पहुंचने वाले हैं गोलू देवता टेम्पल। और देखो गोलू देवता टेम्पल यहाँ से बचा है मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे, 15 मिनट। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स उतर चुके हैं, गाड़ी लगा दी पार्किंग में, और वो देखो सामने रहा गोलू देवता का मंदिर। और का दिख रहा है जी, जय श्री गोलू देवता मंदिर चितई अल्मोड़ा। ऐसे तो इस क्षेत्र में गोलू देवता के सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर अल्मोड़ा का ही है, गोलू देवता का मंदिर माना जाता है। और जैसा मैंने आपका था, उनको गोलजीव भी कहते हैं। ये देखिए सामने बोर्डिंग में लिखा है गोलजीव देव मंदिर। तो आओ जी चलते हैं और दर्शन करते हैं न्याय के देवता गोलजीव देवता की। जय गोलू देवता। सो भाई हम सब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और कुमाऊं क्षेत्र में जो है 7 से 12वीं शताब्दी तक जो है यहाँ पे कत्यूरी वंश के शासकों का शासन रहा है। और उसी दौरान माना गया है कि गोलू देवता में थोड़ा ये लोग दो मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं उन शासक में से किसी शासक के पुत्र थे, यहाँ के राजकुमार थे, और कुछ लोगों ने सेनापति या सेना नायक मानते हैं। और वो न्याय करते थे लोगों के साथ, न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे अपने पूरे क्षेत्र में, और इसलिए उन्हें न्याय के देवता के तौर पे यहाँ पूजा जाता है। और 12वीं शताब्दी में चंद्रवंश के शासक ने इस मंदिर का निर्माण कराया। और प्रसाद ले लो। और तब से गोलजीव या गोलू देवता यहाँ पूजे जा रहे हैं न्याय के देवता के रूप में। चलिए प्रसाद लेते हैं। हाँ चप्पल जूते ही निकाल देते हैं। प्रसाद दे दीजिए। नारियल से पूरा प्रसाद है। कितना का? नारियल फोड़ा जाता है क्या? ले लो, ठीक दे दो, दे देंगे। ये देखिए मंदिर का अंदर का दोस्तों, चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको श्री गोलू देवता के। आइए सूद उतारते हैं, हाथ धोते हैं और फिर चलते हैं। तो भाई देखिए लिखा है, इस द्वार का निर्माण स्व प्रताप सिंह की स्मृति में उनके पुत्र चंदन सिंह, त्रिलोक सिंह, पूरन सिंह सिराड़ी ग्राम सिराड़ी द्वारा सन 1992 में किया गया। उक्त द्वार का सौंदर्यीकरण पर्यटन विभाग अल्मोड़ा द्वारा सन 2021-22 में किया गया। तो भाई इसीलिए कहते हैं ऐसे काम करो के जाओ
कि दुनिया याद करे। देखिए उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, याद किया जाए। गोलजू या गोलू देवता ने भी कुछ ऐसा काम किया कि दुनिया उनको याद कर रही है। बंदर है बंदर। तो क्या प्रसाद नहीं ले जाना है? छुपाओ छुपाओ छुपाओ। तो भाई ये प्रथम घंटी गोलू देवता की बजाते हैं। सबसे बड़ा घंटा है और सबसे प्रथम घंटा है मंदिर का। तो भाई आ गए हम अंदर। जय गोलू देवता। देख कितनी घंटियां, अनगिनत घंटियां लगी हैं। ये देखो कोई पेपर में अपनी फरियाद लिख गया है। ये देखिए पर्चे पे लोग अपनी अपनी फरियाद लिख गए हैं। माँ मेरी अच्छे पूरी करना कि मुझे जल्दी से माँ बना दो, बहुत परेशान हूँ, मुझे 2 साल में एक बार भी यह मौका नहीं मिला, इसलिए आप मेरी यह इच्छा पूरी कर दो माँ। ये देखिए सबकी मनोकामनाएं लिखी हैं, सबकी मनोकामनाएं लिखी हैं गोलू देवता के दरबार में। ये कितना बड़ा घंटा। चलो चलो छुपाओ छुपाओ छुपाओ। और ये देखिए बजरंगबली के दास विराजमान है यहाँ पे। आओ तो हमारे तरफ आओ, किनारे आओ, इधर आओ जल्दी, इधर आओ, छीन लेगा वो बंदर घूम रहा प्रसाद तुम्हारा। ओ ओ ओ ओ चलते रहो। देखो भाई आपको आस्था मानता का तो अंदाजा हो गया होगा। देखो इंग्लिश में कोई एप्लीकेशन लग गया, जय श्री गोलू देवता। मेरी आपसे मनोकामना है कि मेरी जल्द से जल्द नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी। और मेरी आपसे मेडल जीतूं स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स में। मेरा यूट्यूब चैनल भी बहुत जल्दी और अच्छे से ग्रो करे। हिमांशु ब्लॉग बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाए भगवान जी, मेरी ये सारी मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं दर्शन करने आऊंगा और घंटा चढ़ाने आऊंगा। जय श्री गोलू देवता। हिमांशु भाई यूट्यूब वाले भी आ रहे हैं, हम अपन भी मांग दे क्या? अपन सब्सक्राइबर और ये सब तो नहीं मांगेंगे आपसे। मोह माया का कोई स्थान नहीं है अपन के लिए। अपन जो मांगेंगे वो अपनी ज़िंदगी मांगेंगे, और अपने लिए मांगेंगे और पूरी दुनिया के लिए मांगेंगे। देखो अर्जी, देखो अर्जी, कितनी अर्जियां लगी हैं गोलू देवता के दरबार में। किसी सरकारी ऑफिस में इतनी एप्लीकेशन होंगी? क्या कहते हैं वकील साहब? इतनी तो नहीं होंगी। आप भी एप्लीकेशन लिखवाते हैं? इतनी नहीं होंगी। और ये देखो तमाम लोग शादी के कार्ड भी गोलू देवता को दे गए। गोलजू आप भी हमारी शादी में आए। वाओ, अद्भुत, फैंटास्टिक, अमेजिंग, इनक्रेडिबल एंड अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, अद्भुत। देखिए जिधर देखेंगे आपको घंटी घंटी घंटी। मुझे लगता है 10 लाख घंटियां तो यहाँ होंगी। देखिए इसे एक अर्थ है कि जय गोलू देवता। मेरी आपसे अर्जी है कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, और मैं जो भी काम करूं उसमें मुझे सफल बनाना। और हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, दोनों भाई में से एक को सरकारी नौकरी प्रदान कीजिए। जय गोलू देवता। ग्राम दुर्लेख। सब देखो सबकी अर्जियां लिखी हुई हैं। ये देखिए इधर किसी ने लगाया है, मेरी जय गोलू देवता। मेरी देवता मेरी बड़ी लड़की प्रिया हमेशा खुश रहे। और ध्रुव बोलने लगे उसकी सास जिस में रह रही है उसके पूरा मकान दे, और सास अनुराग जी और प्रिया को समझे, उनको बराबर का हिस्सा दे, और बिजनेस बहुत अच्छा चले। डिम्पल अग्रवाल। प्रिया और अनुराग जी से घंटा चढ़वाऊंगी। गोलू देवता मुझे आशीष देना, सदा सुहागन हो। इस दुनिया से जब विदा हूँ तो अपने पति के कंधे पर विदा हूँ। मेरा पति मेरा 16 श्रृंगार करे। गोलू देवता मेरी छोटी लड़की रिया की शादी करवा दो, जहाँ बहुत खुश रहे, कभी दुखी न रहे। मतलब कैसे कैसे सभी लोग अपनी अपनी आस्था अपनी उसको लेके आते हैं। जय गोलू देवता। मैं हीन बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी परेशानी दूर कर दें। मैं नौतिन को लुपुस नाम की बीमारी है, उसे पूरी तरह से ठीक कर दे। बेटी दुनिया की सारी खुशियाँ दे। और इस तरह से देखिए मतलब क्या क्या लोगों के दिल में अपनी अपनी आस्था फरियाद लेके आते हैं देवता के पास। इधर देखिए पूरा का पूरा पेपर है, सिटी स्कैन में उनके सर की हड्डी टूटी हुई नहीं दिखा रहा, और इस तरह सारा कुछ लिखा हुआ है। और भगवान जी सोनू और बसंत की दारू हमेशा के लिए छुड़ा दो, ये दोनों कभी ज़िंदगी में दारू को हाथ न लगाएं। प्लीज़ भगवान जी इनकी दारू छुड़ा दो। वाह वाह जी वाह। ये देखिए आदरणीय महाराज जी, मेरे बच्चे अमन प्रांजल की पढ़ाई ढंग से चले तथा अमन प्रांजल और सरकारी नौकरी देना। प्रभु मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति
की रक्षा करना, पर हमारे परिवार को सद्बुद्धि देना। धन्यवाद। इंडियन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ये पत्र लिखा। गोलू देवता में परिवार प्रणाम करने की इच्छा है। हम भगवान, हम अधिकारपति हैं प्रभु। हम तरह सब लोग अपने अपनी मान्यताओं को लिखते हैं। इससे आप मंदिर की श्रद्धा आस्था का अंदाजा लगा सकते हो कि गोलजू की क्या आस्था है, क्या श्रद्धा है इस क्षेत्र में, आप अंदाजा लगा सकते हो। और देखिए पवित्र यज्ञ की यज्ञ प्रज्वलित है और यज्ञ कर्म से बड़ा कोई कर्म सनातन धर्म में नहीं बनाया गया है, बताया गया है। मंदिर में गोलू देवता सफ़ेद घोड़े पर सफ़ेद साफा बांधे हुए धनुष लिए हुए विराजमान रहते हैं। और ये देखिए स्टाम्प पे अर्जी लगी है। तो आप मान्यता को समझ सकते हो, लोगों की जनास्था को समझ सकते हो गोलू देवता के प्रति क्या है। और है ना बिल्कुल एक अद्भुत मंदिर, न भूतो न भविष्यति, इसी को कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया एक्चुअली। आओ चलते हैं, दर्शन करते हैं श्री गोलू देवता के। देखिए लंबी सी लाइन लगी है हमारे आगे भक्तों की, एक एक कर धीरे धीरे सब बढ़ रहे हैं। हम भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लाइन में खड़े होकर। तो आपको फिर से बता दूं, कत्यूरी वंश के शासकों का शासन था कुमाऊं क्षेत्र में 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। और लोगों में दो मान्यताएं हैं। गोलू देवता या तो वहाँ के राजकुमार थे या सेनापति थे, सेना नायक थे। और वो सबके साथ न्याय करते थे, अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, न्यायप्रिय व्यक्ति थे। दूर दूर से लोग उनसे न्याय मांगने आते थे और संतुष्ट होकर जाते थे उनके न्याय से, इसलिए वो न्याय के देवता के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उनको याद करते रहे, उस नाम से पूजते रहे। ऐसी आस्था, ऐसी मान्यता। आज भी अगर कोई न्याय के लिए गोलू देवता से फरियाद लगाता है या गोलजू से फरियाद लगाता है, अपनी मनोकामना करता है, तो ज़रूर पूरी होती है। और उसकी ये प्रमाण दे रही, देखिए अनगिनत घंटियाँ और ये चिट्ठियाँ। घंटियाँ आदमी तभी लगाता, चिट्ठी तो मनोकामना के समय लगाता है, और घंटी तब आदमी लगाता है जबकि वो यहाँ पे मनोकामना उसकी पूर्ण हो जाती है। तो 10 लाख घंटियां जो लगी हुई बता रहे हैं कि 10 लाख लोगों को जिंदगी का रास्ता जीने का यहाँ से मिला है। सचिन, ये है इस मंदिर की आस्था और श्रद्धा। सचिन। और हमारा एक भतीजा है गोलू, हमारा भतीजा है गोलू। हम उसको फोन लगाते हैं, उसको बताते कि तुम देवता होके भी क्या कर रहे हो। बात करो। ये है हमारे भतीजे गोलू जी। तो गोलू तुम कहाँ लखनऊ सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े हो, यहाँ तुम देवता बन चुके हो। बड़े बड़े मंत्री संत्री मुख्यमंत्री तुमको पूज रहे हैं। जल्दी छोड़ो सब मोह माया, यहाँ के बस जाओ आके। सजीव गोलू देवता की स्थापित कर दे हम लोग। हाँ तुम वही रहो, तुम अपनी पवन तने बल पवन समाना का चुप साध रहा बलवाना। जल्दी से अल्मोड़ा आ जा, अपने धाम में अपनी शक्ति दिखा जा। हाँ छोड़ो लखनऊ, आ जाओ अल्मोड़ा जल्दी स्थापित। जल्दी आइए, इतनी लाखों एप्लीकेशन आपका वेट कर रही हैं। और तुम मरने के बाद देवता हो जाओगे। हाँ हाँ जल्दी आओ, इनका निस्तारण होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें आप इस एप्लीकेशन का। हाँ आइए, जल्दी आइए। अल्मोड़ा के लोग और पूरे विश्व के लोग आपकी प्रतीक्षा करने। तो भाई ये थे हमारे भतीजे पुष्पेंद्र सिंह और गोलू। हम लोग दबा रहे थे, हम लोग कहा था गोलू को यहाँ से जरूर वीडियो कॉल करेंगे, दिखाएंगे कि भाई तुम्हारा देखो यहाँ क्या सीन चल रहा है, कितना तुम्हारा नाम नेम एंड फेम चल रहा है। तुम लखनऊ में पड़े हुए हो, जल्दी से आओ यहाँ अल्मोड़ा में बसो आके। तो वही हम लोग उसको वीडियो कॉल करके इंटरटेन करा, उसको हंसाया। देखिए जिला प्रशासन द्वारा स्थापित दान पात्र रखा है गोलू देवता का मंदिर के बाहर। आप इसमें दान कर सकते हैं मंदिर के श्रृंगार के लिए, प्रतिदिन संचालन के लिए और जीर्णोद्धार के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए। वो है मूर्ति, वही घोड़े पे वो तलवार लेके, धनुष बाण लेके बैठे रहते हैं। मूर्ति हम लोग लखनऊ से मान्यता सुन के बाबा की आए दर्शन करने। लखनऊ से हम लोग दर्शन करने आए देवता जी की मान्यता सुन के, बाबा जी की, गोलजू जी की। अच्छा इसमें बड़ी जी 2 मूर्तियां बनी, एक में वो तलवार ली है, एक में धनुष बाण ली है, ऐसा क्या है? वैसे मूल मान्यता धनुष बाण की थी ना। धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमने चला दिया प्रसाद देवता जी के मंदिर में। मंदिर के संचालन के लिए कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए जब भी आप मंदिर में जाए, क्योंकि ऐसी आती खाने में चीजें नहीं होती। जय श्री सभी की मनोकामना पूर्ण। आप सब लोग मेरे घर परिवार के, मेरे परिवार से जुड़े, मेरे पूरे देश से जुड़े सब लोग गोलू देवता का प्रसाद लें। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें, यही मेरी प्रार्थना है। सबको सुख समृद्धि शांति दे। जय गोलू देवता की। आप ये गोलू देवता
देवता की दोनों प्रतिमाएं देखी हैं, एक पुरानी वाली और एक नई वाली। पुरानी में देखे धनुष बाण लिए हैं, नई वाली में तलवार लिए हैं। और यहाँ देखिए चांदी का छत्र महाराज जी का। तो डॉक्टर साहब लखनऊ से आप भी हैं, कहाँ से हैं? देखिए आपको ये क्षमता दी भगवान ने कि आप लोगों को भला कर सकें। ईश्वर आपको और शक्ति दे, आप सबके दुख हर सकें उनके प्रतिनिधि के रूप में। हाँ, और मैं तो देख रहा हूँ हर पांचवी हर पांचवी गाड़ी में जो है यहाँ पे जय गोलू देवता जय इष्ट देव लिखा, मैं तो देखते चला रहा हूँ। ये देखिए, आइए डॉक्टर साहब, आइए। आप लखनऊ में रहे हैं, पढ़े हैं और हमें यहाँ मिल गए हैं, यही पोस्टेड हैं। डॉक्टर साहब भी बहुत हमारे और डॉक्टर साहब का नेचर मिल रहा है एक दूसरे से। हम दोनों ही सर्व मंगल की कामना करते हैं, समस्त विश्व का मंगल हो यही कामना करते हैं। यही हमारी फरियाद गोलू देवता से, जब सबका कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण होगा। और अगर सिर्फ हमारा कल्याण होगा, सब दुखी रहेंगे, तो फिर वो कल्याण हमें उतना सुख नहीं दे पाएगा जो कि सबके कल्याण में होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और यहाँ के लिए या कहते हैं ना कि परम पिता परमात्मा तो एक है, मूल जो एक है, जो लोग कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहते हैं कि एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा, कर्मदक्षा सर्वभूत दिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुण। बिल्कुल। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, तुमेव अनुभाति तस्य भाषा सर्वविधम विभाति। बिल्कुल, ऋग्वेद ने भी यही कहा। ऋग्वेद ने ही उत्तराखंड को देवभूमि कहा है, इसीलिए जगह जगह पे यहाँ स्थान पे देवता है। देवता कोई और नहीं होते, देवता मनुष्य ही। जब कोई अपने कार्यों से इतना महान बन जाता, जब लोगों को कुछ देने में सक्षम हो जाता, राहत सामर्थ्य कुछ भी, तो उसको देवता कहा जाता है। और ऋग्वेद ही ये कहता है, एकम सदुप्रह बहुधा वदंती। एक ही ईश्वर को ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं, पूछते हैं। तो सब में एक मूल तत्व है, और जो उसको निखार ले जाए, जो खुद को उभार ले जाए, वह देवता है। आप भी देवता बन सकते हैं अगर जनका मानस का कुछ कल्याण कर सके, कुछ इस मानवता को दे सके। तो जय गोलू देवता। इसी के साथ प्रणाम। और जय गोलू। डॉक्टर साहब को प्रणाम मेरी तरफ से भी। वीडियो देखने वाले दर्शकों को मैं अपना सादर प्रणाम बोलता हूँ। मैं उत्तराखंड में हूँ, आइए आप लोग देवभूमि को देखिए। आपने नवाबी क्षेत्र लखनऊ देखा है, आप पहाड़ की संस्कृति को देखिए, यहाँ के विचार, यहाँ के आहार, यहाँ के व्यवहार को समझिए। मैं आपको सबको यहाँ आने का निमंत्रण देता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। मान्यता ये है कि यहाँ के यज्ञ अगरबत्तियों को जला के और एक जगह पे लगा दिया जाता है। अरे वो गोलू के पास है, नेहा के पास है, इसको ले लेना। मुझे कर दे, क्या कर रहे हो? वो चढ़ हैं? आप जा रहे हो? अरे ऐसे कर दे, डस्टबिन में ये हवन कुंड में डाल दो। हवन कुंड में हवन उसमें डाल दें, उसी में डाल दो। तो अगरबत्तियाँ ये बाबा की झोली है ना, लोग वहीं पे डाल देते हैं। बाबा की झोली है, ये गोलू देवता की झोली मानी जाती है। हाँ झोली है, झोली है। देखिए उसी को जो भभूत निकलती है लगातार उसको लगाई जाती है, आप उनको अर्पित करते हैं। जय गोलू देवता। जय गोलू देवता की। चार अगरबत्तियाँ हमारी मनोकामना दिख रही ना, ये अनगिनत घंटियाँ आपको दोस्तों, ये प्रतीक है इस धाम के प्रति लोगों की जनास्था की। ये वृक्ष देखिए कितना प्राचीन सा, दुर्लभ सा, वहाँ भी घंटियाँ ढेर सारी आपको दिख रही।
ये प्रतीक है इस धाम के प्रति लोगों की जन आस्था का, इस धाम में होने वाली लोगों की सुनवाई का। ये 10 लाख घंटियाँ, ये 10 लाख एप्लीकेशन, मनोकामनाएं यूं ही नहीं लगी हैं। जय हो गोलू देवता की, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबके साथ न्याय करना, सबको देना जो डिजर्व करता है। बंदर मामा शिकार पे बैठे हैं, लेकिन अच्छे लोगों को शिकार बंदर मामा नहीं करते हैं। नहीं मतलब वो प्रसाद। हाँ, प्रसाद मिल जाए तो फिर खाने पीने की चीज तब शिकार कर देते हैं। और हमारे डागी भैया भी आ रहे हैं। डागी भैया कैसे हो? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्शन बस राम ही आएगा, राम नजर ही। जय गोलू देवता की, हर हर महादेव। तो भाई घर के लिए ले लिया प्रसाद हम लोगों ने, गोलू देवता का आशीर्वाद ले ही लिया गोलू देवता का हम लोगों ने, और सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए सर्व मंगल की कामना करी हमने, और यही हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता है। एंड करते हैं गोलू देवता के मंदिर के आध्यात्मिक और बहुत ही मैं कहूँगा सरप्राइज करने वाले इस अद्भुत से ब्लॉग का। मैंने वाकई कहा था इनक्रेडिबल इंडिया, यहाँ आके वो दिखा इनक्रेडिबल इंडिया। कभी समय मिले तो चितई स्थित गोलू देवता का मंदिर ज़रूर जाएं, वैसे तो कई गोलू देवता का मंदिर है। यहाँ पे आप आओगे, आपको अद्भुत ऊर्जा, शक्ति का और श्रद्धा का संगम देखने को मिलेगा। अवश्य आएँ, दर्शन करें और गोलू देवता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ जय गोलू देवता। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने ब्लड के साथ, जो भी उत्तराखंड आ रहे हो या जो आना चाहते हो, और न्याय के देवता के दरबार में आके एक बार दर्शन करना, अपनी अर्जी लगाना, अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री राम, जय गोलू देवता, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और बने रहो। घुमाते हैं आपको पूरी दुनिया इसी जिंदगी में।